नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप मेहनत करना बिल्कुल बंद कीजिए। कब तक पसीना बहाते रहोगे? कब तक दहाड़ी करते रहोगे दोस्तों? कब तक मजदूरी करते रहोगे? कब तक नौकरी के पीछे भागते रहोगे? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बिज़नेस बताऊँगा। दोस्तों, मैं आज आपको 6 दुकानें बताऊँगा। 6 दुकानें ऐसी बताऊँगा जहाँ पर कहीं भी रहते हैं दोस्तों आप, चाहे आप गाँव में रहते हैं, गाँव के अंदर इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, चाहे आप गाँव के बाहर कहीं भी रोड के किनारे, खेतों के आस-पास कहीं भी रोड के किनारे दुकान खोल लीजिए। मैं आपको 6 दुकानें बताऊँगा दोस्तों, 6 में से कोई-सी भी एक दुकान खोल के आप बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। लोगों को लगता है दोस्तों, लोगों के पास पूँजी होती है, 50,000 1 लाख रुपए होता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें जानकारी नहीं होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, जबकि मैं आपको बता दूँ, कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। 50,000 है आपके पास में दुकान खोलने के लिए, तो 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको 6 दुकानें ऐसी बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, अगर दुकान की बात करूँ, तो वो है टेंट की दुकान। दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? टेंट की दुकान खोल सकते हैं। टेंट की दुकान क्या होती है दोस्तों? टेंट की दुकान होती है जैसे कि शादी प्रोग्राम में आपने देखा होगा टेंट वगैरह लगते हैं। शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी दुःख का माहौल है, वहाँ पर क्या होता है जैसे कि अरेस्टी वगैरह करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वो टेंट वगैरह लगवाते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम करें, ठीक है? उसके लिए जो है क्या करते हैं वो टेंट वगैरह लगवाते हैं। अब टेंट में जब क्या खाना-वाना खिलाया जाता है, तो वहाँ पर किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सब सामान आपको रख लेना है। जैसे पराते हैं, भगोना है, चम्मच है, टेबल है, ये सभी सामान जो खाने की प्लेट वगैरह होती है ना, जो प्लास्टिक की प्लेट, ये सभी सामान जो है आपको रख लेनी है। तो धीरे-धीरे दोस्तों जब आप इस काम को करते चले जाएँगे ना, तो आपको जानकारी होती चली जाएगी। इस काम में और भी आपको जानकारी होती चली जाएगी। तो ये सामान रखते चले जाएँगे। बताइए दोस्तों कि इसमें आपका पैसा कितना लगने वाला है? आप इस बिज़नेस को जो है, इस दुकान को दोस्तों शुरू कर सकते हैं 50,000 से भी, मैं आपको बता दूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बाद में इसमें आप जो है कितने पैसे भी लगा सकते हैं। 50,000 से स्टार्ट कीजिए, जैसे ही दोस्तों आपका काम बढ़ता रहेगा तो आप और सामान भी लाते रहिए। इसमें बहुत सामान ला सकते हैं, बाद में धीरे-धीरे दोस्तों इकट्ठा पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमें जो इकट्ठा पैसा जो लगाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा चाहिए शुरू में। मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में आप कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट करिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है। देखिए बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी होती है उसका प्रोडक्ट। खाली डेकोरेशन, दुकान में फर्नीचर, सजावट ये बात की बात है। सबसे पहले मेन जो वो है वो प्रोडक्ट है। तो आप पहले ये सामान लेकर आइए दोस्तों। अगले बिज़नेस की बात करूँ, अगली दुकान कौन-सी रहेगी दोस्तों? तो अगली दुकान है दोस्तों पाड़ बल्ली। पाड़ बल्ली की दुकान। दोस्तों पाड़ बल्ली की दुकान, ये पाड़ बल्ली क्या होती है आप कहेंगे ये पाड़ बल्ली क्या होती है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ पाड़ बल्ली जो होती है, ये वो होती है जैसे कि घर वगैरह बनते हैं नहीं? इस दुकान को भी आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप गाँव में रहते हैं या गाँव के बाहर भी स्टार्ट कर सकते हैं। रोड के किनारे आपकी ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर बना लीजिए, रोड के किनारे कहीं भी बना लीजिए दोस्तों एक दुकान। क्योंकि लोग आपके पास तक दूर तक आएँगे और आपसे खरीदेंगे सामान। देखिए दोस्तों, ये सामान जो है पाड़ बल्ली क्या होती है? देखिए जैसे कि घर वगैरह बनते हैं तो उसके लिए जैसे कि फर्श होता है नहीं? फर्श में कूटने के लिए जैसे कि जो ईंटें होती हैं, है ना? ईंटों के टुकड़े कर देते हैं। गट्टा जिसे बोलते हैं उसको कूटने के लिए धुरमुट चाहिए, सीढ़ चाहिए, जैसे कि चिनाई वगैरह करते हैं मजदूर तो है ना? उसके लिए पाड़, बल्ली यानी कि उसे ही बोलते हैं बल्ली और सीढ़ी वगैरह चाहिए। ये सभी सामान जैसे कि क्या कहते हैं दोस्तों ऊपर जो है क्या कहते हैं लिंटर डलता है ना? तो जब वो छत का जब लिंटर डलता है तो उसके लिए क्या होता है बल्लियों की जरूरत पड़ती है। तो इसे ही दोस्तों पाड़ बल्ली का बिज़नेस बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे ये पाड़ बल्ली की दुकान खोल लेंगे दोस्तों। ये बताइए इसमें जो है आप इकट्ठा पैसा एक बार लगा देंगे, ठीक है? कम पूँजी लगाइए, धीरे-धीरे दोस्तों आप सामान बाद में और रख लेंगे। आप जो है शुरुआत तो कीजिए। लोगों को ऐसा नहीं है कि सारा ही सामान चाहिए, ग्राहकों को सारा ही सामान चाहिए, नहीं। वो क्या करते हैं कि आज भैया हमें धुरमुट दे दो, आज हमें सेड़ी दे दो, आज हमें पाड़वल्ली दे दो, आज हमें फंटी दे दो। इस तरीके से लोग आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा ही आपको पहले रख लेना है, ऐसा नहीं है। अब जैसे ही आप इस काम को करते चले जाएँगे तो आपको जो है और सामान की भी जानकारी हो जाएगी। आप फिर और सामान भी रखते रहेंगे, है ना? तो आप ये दुकान खोल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा मुनाफ़ा है दोस्तों। ये बिज़नेस भी आप जो है 50,000 से ही दुकान खोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1 लाख लगेंगे। दोस्तों मैंने जो 2 आपको बता दिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
1 लाख रुपए लगेगा। लोगों को ये पता है कि लोगों को पैसा होता है इतना, लेकिन लोगों को लगता है कि इसके हमें जो है बहुत ढेर सारा पैसे चाहिए, हमें 5-10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। नहीं दोस्तों, आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो डिमांड है हर जगह है दोस्तों, लोग खुद आएंगे, दूर तक आएंगे। लोगों को पता होता है कि यार ये वहां पर है। आप कहीं भी खोल लीजिए, क्योंकि देखिए हर जगह जो है, आपको पता ही है कि गांव में जहां खाली है वहां प्लॉट में जो घर बनना है, और शहर में ये बिजनेस दोस्तों शहर में भी चलता है ना। क्योंकि जिसके मान लो घर बना हुआ तो ऊपर छत बनवाते हैं और ऊपर बनवाते हैं घर, है ना। तो ये जो है दोस्तों, गांव में अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको पता ही है कि इसमें मैंने देखा दोस्तों, लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह ही सबसे शुरू में ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर बसीगत वगैरह कुछ ना हो, है ना, सुनसान हो, ऐसी जगह ही काम करते हैं। ऐसी जगह ही दोस्तों ये काम धीरे धीरे चलता चला जाता है, बहुत तेजी से फैलता है दोस्तों ये काम। तो अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं, तो अगली दुकान है दोस्तों केक की दुकान। केक की दुकान दोस्तों, हमारे यहाँ एक दुकान है, वो काफी साल पहले से है, काफी साल दोस्तों। आपको पता है कि केक जो है हर जगह, देखिए अब तो शादी ब्याह में भी केक कटने लगा है। शादी ब्याह हो, है ना, और जैसे कोई भी प्रोग्राम हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, बर्थडे में तो शुरू से कटता आ रहा है। तो मतलब कोई भी प्रोग्राम है, अब जो केक कटता है, केक की डिमांड रहती है। और केक अलग से पेस्ट्री भी ऐसी ही बनती है ना, तो केक और पेस्ट्री ये सब रखिए, केक पेस्ट्री दोनों रखिए, आप दुकान पे सप्लाई करिए। आप अपनी पहले दुकान खोल लीजिए, दुकान पे काम कीजिए, लोग आपकी दुकान पर आएंगे, आपको सप्लाई करना है तो सप्लाई कीजिए। आप कोई सी भी सवारी हो, आपकी दुकानों पर सप्लाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा सामान जो है दोस्तों, केक पेस्ट्री ये सब रखते हैं, अब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं दोस्तों। और जैसे कि ये समय चल रहा है ना नवंबर का, तो पेस्ट्री आप जो है खुले में दे देंगे ना दोस्तों, तो खुले में भी बिक जाती है। ऐसा नहीं है कि ये फ्रिज में रखनी है या कोई ठंडी जगह रखनी है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही बिकती रहती है, क्योंकि इतने ये खाने वाला सामान है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है दोस्तों। ऐसी ये मैं आपको बता रहा हूँ, केक जो है ना, ये केक की अगर आप दुकान कर लेंगे, मैंने दोस्तों संभल में हमारे एक रिश्तेदार हैं, वहां पर मैंने देखा है एक व्यक्ति सिर्फ केक बनाता है, बस केक बनाना जानता है। अगर आप केक बनाना नहीं जानते हैं ना दोस्तों, तो आप केक बनाना सीख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं कि केक किस तरीके से बनता है, केक बनाना सीख जाइए। या कोई आपके निगाह में ऐसा व्यक्ति हो जो केक बनाना जानता हो, तो आप उससे सीख सकते हैं। और दोस्तों आपने इस तरीके से दुकान अपनी कर ली, तो आप सप्लाई भी कर सकते हैं। बस केक बनाना सीख जाइए आप, और केक की दुकान खोल लीजिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। केक पेस्ट्री, देखिए दोस्तों, ये खुशी का माहौल में ये काम होता है। अगर आप नहीं करना चाहते ना केक का, मिठाई बनाना जानते हैं, मिठाई बना लीजिए, मिठाई की दुकान खोल लीजिए दोस्तों। मिठाई बताइए कहाँ नहीं चलती है, कोई सा प्रोग्राम ऐसा नहीं है जहां पर मिठाई ना बिकती हो। मिठाई की दुकान खोल लीजिए, और धीरे धीरे जो है मिठाई की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। तो आप जो है ये दुकान खोल सकते हैं। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, अगली दुकान है आटा चक्की। आटा चक्की की दुकान दोस्तों, आटा चक्की की दुकान आप खोल सकते हैं। आटा चक्की की दुकान अगर आप कहीं भी खोल सकते हैं। देखिए आपको पता ही है कि जब लोग आटा पिसवाने जाते हैं, है ना, बस लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वहां पर ये पिसा जाता है। बस लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी, जैसे आप दुकान खोलेंगे ना, तो लोग आपके पास में आएंगे दोस्तों। गांव के अंदर भी मैंने देखा है दोस्तों, रोड के किनारे तो छोड़िए, गांव के अंदर भी दुकान खोले हुए हैं लोग आटा चक्की की। तो आप दोस्तों रोड के किनारे खोलेंगे तो क्यों नहीं चलेगी, बताइए आप मुझे दोस्तों। चलेगी या नहीं चलेगी? जरूर चलेगी दोस्तों, और अच्छी चलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आटा चक्की की दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आटा पिसाई होती है ना, वो मशीन आपको रख लेनी है। और दोस्तों इसमें हो सकता है कि 1 लाख से थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाए, लेकिन ध्यान रखिए छोटी मशीन भी आती है जो सस्ती आती है, तो आप वो मशीन रख सकते हैं। तो आप जो है आटा चक्की की दुकान खोल सकते हैं। अगला बिजनेस जो है दोस्तों वो है कपड़ों की दुकान। कपड़ों की दुकान, अब आप आश्चर्य करेंगे, अरे यार कपड़ों की दुकान भी कहीं भी खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपड़ों की दुकान भी आप कहीं खोल सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा है जो कपड़े पहनता है। और किसी को पता लग जाए कि ये व्यक्ति जो है वहां पर कपड़े की दुकान है, तो वो आपके पास में जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ऐसा होता है कि ये कहीं भी चल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ खाने पीने का, और ये कपड़े का सामान तो ऐसा होता है कहीं भी बिक जाता है दोस्तों, कहीं भी चल जाता है। आप कहीं भी कर लीजिए इस दुकान को, ये चलेगी ही चलेगी, क्योंकि लोगों को पता होगा, वो आपके पास में जरूर आएंगे, कपड़ों जरूर खरीदने आएंगे दोस्तों। गांव के अंदर कर लीजिए, गांव के बाहर कर लीजिए, कहीं भी रोड के किनारे कर लीजिए,
गांव में रहते हैं मेरे भाई, मेहनत करना बंद कीजिए, परेशान मत होइए, ये दुकान खोल लीजिए, आपके पास में कुछ पूंजी है। लोगों के पास में पैसा है, लेकिन लोग परदेश के लिए भटकते रहते हैं, परदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि बिजनेस में पहली बात तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है, दूसरा जो है इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगाया जाता है। जबकि मैंने आपको ये दुकान ऐसी बता दी है जिसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपके पैसे भी इसमें ज्यादा लगने वाले नहीं है दोस्तों। तो अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, अगला कौन सा है? कपड़ों की दुकान दोस्तों आप करते हैं, यकीन मानिए, कपड़े रखिए आप, कपड़ों में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। चाहे बच्चों के कपड़े रख लीजिए, बड़ों के कपड़े रख लीजिए, जींस रख लीजिए, लोवर रख लीजिए, टी शर्ट रख लीजिए, दोस्तों ये बिकने ही वाली है। बहुत अच्छा इसमें आप पैसा कमाएंगे। अगले बिजनेस जो है दोस्तों वो रहेगा पानी की दुकान। दोस्तों ये क्या है पानी की दुकान? यानी कि आपको जो है, आपने देखा होगा ना कि हर व्यक्ति जो है वो शुद्ध पानी पीना पसंद करता है। शुद्ध पानी पी सब पसंद करता है या नहीं करता है दोस्तों? आपको जो है कुछ आरओ वगैरह लगा देने हैं। आपने देखा होगा जो कि दुकानों पे सप्लाई होते हैं ना, पानी वगैरह सप्लाई होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आरओ वगैरह जो हो या फिर मशीन हो, कुछ बड़ी मशीन हो, तो आपको जो है पानी शुद्ध कर कर वो लोगों में सप्लाई करना है। एक बोतल होती है दोस्तों, देखिए इस तरीके से की बोतल होती है, ये इस तरीके की बोतल होती है, ठीक है, ये इस तरीके की बोतल होती है। तो आपको क्या करना है, ये सप्लाई करना है, ठीक है, इस तरह की बोतल सप्लाई करनी है। अगर आप चलिए पानी इसका ये नहीं काम करना चाहते, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये हमसे नहीं होगा, इसकी ज्यादा पूंजी ज्यादा लगेगी इसमें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ना कर कर आप जो है तेल तेल की दुकान तेल की दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। तेल की दुकान कौन सी होती है, देखिए जैसे कि आप जो है मान लीजिए जैसे तेल की पिसाई, सरसों लेकर जाते हैं ना, है ना, सरसों की पिसाई, यानी कि एक मशीन रख लेनी है आपको, जिससे सरसों पिसकर जो तेल देता है सरसों का, तो आप मशीन रख लीजिए। देखिए सस्ती मशीन भी आ जाती है, जैसे आटा चक्की की सस्ती मशीन आ रही है ना, ऐसी तेल की जो है वो सस्ती मशीन भी आ रही है। तो आप वो मशीन रखकर दोस्तों तेल बस आपको निकालना है, ठीक है, वो तेल मशीन रख लीजिए। तो आपको जो है ऑयल की दुकान खोल लेनी है, यानी कि तेल की दुकान आपको खोल लेनी है। आप पानी का नहीं कर सकते, तेल की दुकान खोल लीजिए दोस्तों। इसमें तो ज्यादा पूंजी नहीं लगने वाली है, क्योंकि इसकी मशीन तो और भी सस्ती आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको 6 काम बता दिए, 6 काम करके दोस्तों आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। मैंने तो देखा दोस्तों, लोग जो है बिजनेस नहीं करते हैं, फेल होने, उन्हें ये लगता है कि यार हम कभी बिजनेस में फेल ना हो जाए, मतलब ढेरों सारी चीजें, ढेरों सारे मिथ उनके दिमाग में है, कभी हम फेल ना हो जाए, ये चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे भाई ये बिजनेस मैंने आपको बता दिए, ये बहुत ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस है, ये आपके चलने ही चलने हैं दोस्तों। इस बिजनेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। लोगों को ऐसा लगता है, ये मिथ है दोस्तों। देखिए बहाना बनाने के लिए तो बहुत सब, मैं माफी चाहता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये आपको बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है इस वीडियो को कुछ लोग ऐसे देख रहे हो, वो सिर्फ बहाना बनाएंगे, ये गलत बता रहे हो, या एक तरीके से वो क्या करेंगे, वीडियो को स्किप भी कर देंगे। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्किप करना, वीडियो को स्किप आप कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे होगा क्या, सच्चाई तो सच्चाई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने लिए अन्याय करेंगे, लोग क्या सोचते हैं कि यार कहीं से परेशानी आ रही है, मान लीजिए किसी के पास परेशानी आ रही है किसी भी तरह की, वो आंखें बंद कर ले तो क्या वो परेशानी टल जाएगी? नहीं टलेगी ना दोस्तों, नहीं टल पाएगी ना। तो लोग जो है बहाना बनाना, ये एक तरीके से बहाना ही तो है। सच्चाई को ना समझना, अपना दोष माता पिता पर रखना, ये सब बहाना होता है। आपने देखा होगा जो कामयाब लड़के हैं ना, कामयाब व्यक्ति है, वो हमेशा अपने माता पिता की अच्छाई करते हैं कि यार वो ऐसे हैं, मैं आज इसलिए कामयाब हूं। चाहे उनके माता पिता उन्हें डांटे या प्यार करें, अगर वो कामयाब हैं तो वो ये कहते हैं, जो कामयाब है, मान लो किसी के पिता है, माता पिता, वो उन्हें लाड से रखते हैं, वो कामयाब होता है ना बंदा, तो वो कहता है अरे यार मेरे माता पिता ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी, इसलिए मैं कामयाब हूँ। और एक तरफ जो है माता पिता उसके डांटते हैं, तो वो कहते हैं अरे यार माता पिता मुझे सिखाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं कामयाब हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि वो आपके ऊपर बात है। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइफ में, अपनी लाइफ में या किसी भी बिजनेस में अगर फेल होते हैं, तो उसके जिम्मेदार, माफी चाहता हूं दोस्तों लेकिन ये सच्चाई है, चाहे मैं ही हूं, अगर मैं फेल हूं, नाकामयाब हूं, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, मैं खुद हूं दोस्तों, कोई जिम्मेदार नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप हो या मैं हूं, कोई भी है वो जिम्मेदार खुद है दोस्तों। माता पिता को दोष ना दें कि यार मैं उसकी वजह से फेल हो गया, मैं उसकी वजह से फेल हो गया, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं दोस्तों जो
फेल होने के डर से सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, कई फेल हो जाते हैं। ये फेल होना जो है एक तरीके से अगर व्यक्ति फेल भी होता है ना, वो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो भी उसके साथ अच्छा होता है। आगे उसे मान लीजिए कई नौकरी के पीछे भागा कोई व्यक्ति, नौकरी नहीं लग रही, परेशान होकर दोस्तों मैंने देखा बहुत से जो उल्टे-सीधे कदम उठा लेते हैं। जबकि बाद में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती है, परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं अरे यार कुछ तो होगा, बाद में वो अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अमीर लोग बन जाते हैं, है ना? तो हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है दोस्तों। आप अपना बिज़नेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको 6 बिज़नेस बता दिए हैं, कोई सा भी एक बिज़नेस करके आप कोई सी भी दुकान खोल लीजिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।